सो गाइज मज़ा आया ना रिजल्ट्स देख के। मुझे भी उतना ही मज़ा आ रहा है ये रिजल्ट्स देख के। हालांकि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और जैसे ही मैंने एलोवेरा का नाम सुना तो मुझे लगा कि येस आई हैव टू मेक दिस वीडियो, आई रियली हैव टू कवर दिस। क्योंकि एलोवेरा आपको पता ही है हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा जाना माना है, राइट? सबको पता है एलोवेरा जेल कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एक इंग्रेडिएंट है जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। लेकिन उसकी बात करें अगर बालों को जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपके बालों को इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। आपके बालों को इतना ज़्यादा मैनेजेबल, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, टेक्सचर बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर देगा इन जस्ट वन वॉश। सो अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। सो लेट्स आज की वीडियो में आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ एलोवेरा DIY हेयर सीरम, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उन सबका बहुत सारा थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनका वेलकम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो आपको इसका एक्चुअल या तो एप्लीकेशन प्रोसेस समझ नहीं आएगा, या प्रिपरेशन प्रोसेस समझ नहीं आएगा, या फिर एनीथिंग आप मिस करेंगे तो आपको उसका एग्जैक्ट तरीका नहीं समझ आएगा एप्लीकेशन का, तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स भी वेरी करें। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारे डाउट्स आज की वीडियो में ही क्लियर हो जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एलोवेरा के जो बेनिफिट्स हैं बालों के लिए, ये किसी से भी नहीं छुपे। ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो इसका ओरिजिन हुआ था इजिप्ट में, जो कि बहुत पहले, पता नहीं कितनी सदियों पहले हुआ था। और ये मेनली कल्टिवेट किया जाता था, मतलब कि उगाया जाता था स्पेशली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। यस, एलोवेरा जेल का आप इनटेक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि आपको सेफली कैसे रिमूव करना है वो अपने प्लांट से। इस पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि बात अगर मैं करूँ चाहे इनटेक की या टॉपिकली बाहर से ही एप्लीकेशन की, मतलब बाहर से आप लगा रहे हैं या आप खा रहे हैं, दोनों ही तरीक़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से उसे प्लांट में से रिमूव करें। तो इसीलिए मैंने एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियोस पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिससे कि मैं हर बार जब भी प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का यूज़ करूं तो अपने जितनी भी ऑडियंस हैं उनको एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ये वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं कि सही तरीका क्या है। सबसे पहले मैंने एलोवेरा का एक लीफ लिया, एक नहीं मतलब 1.5, एक बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा सा, और उसके बाद मैंने उसके साइड्स रिमूव करी और उसका जेल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। सिरम के लिए अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने अच्छे से फिर ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में उसे 3 से 4 राउंड देने के बाद मैं उसका जो जेल है उसको मैं फ़िल्टर करूँगी, और उसका जो भी लिक्विड कंटेंट है वो हम रखेंगे, क्योंकि हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल सिरम वाली। तो मैंने इसका जो भी पल्प था वो रिमूव कर दिया और जो भी उसका वाटर कंटेंट था वो ले लिया। वैसे एलोवेरा में 99.5% वाटर ही होता है, बाकी जो होता है थोड़ा बहुत पल्प होता है। तो वो पल्प हमने रिमूव किया है, बाकी जो वाटर जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं वो हम इसमें ले रहे हैं। फ़िल्टर आउट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। इसमें मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। एक तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का, जो कि है एलोवेरा जेल। सेकंड इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें यूज़ किया है दैट इज़ विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई के बारे में मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोज़ में कि वो बालों के लिए कितना अच्छा है। विटामिन ई और विटामिन सी ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और इवन विटामिन बी ये हमारे बालों के लिए। और स्पेसिफिकली अगर मैं हेयर ग्रोथ की बात करूं तो विटामिन ई का जितना भी एप्लीकेशन आप करते हैं आपके बालों को उससे हेल्प ही होगी। विटामिन ई ना कि आपको सिर्फ हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, बट हेयर लॉस को क्योर करने या कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही अच्छा और अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। क्योंकि विटामिन ई अगर आपको कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, आपके स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, तो आपको हेयर फॉल जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनसे डील करना पड़ जाता है। तो विटामिन ई वहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने विटामिन ई की कैप्सूल यूज़ की है। एंड सेकेंडली, विटामिन ई की कैप्सूल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो ये भी एक और रीज़न है इसको ऐड करने का। थर्ड रीज़न ये है कि अगर कुछ लोग सिरम को थोड़ा सा देर तक बनाना चाहते हैं, तो जो सिरम की लॉन्जिविटी है उसको भी वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करता है। मतलब कि आप इसको रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं अगर आप इसमें विटामिन ई डालते हैं। विटामिन ई में एंटी माइक्रोबियल के साथ साथ बहुत सारी
सारी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ में अगर इसे ऐड करते हैं तो उसकी लॉन्जिविटी यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सो मैंने इसमें ऐड की है 2 विटामिन ई की कैप्सूल, जो आपको कहीं भी केमिस्ट की शॉप में बहुत ईजिली मिल जाएगी। एवियन 400 करके कैप्सूल आती है। नॉट नेसेसरली कि आपको वही यूज़ करना है, आपको जो भी विटामिन ई की कैप्सूल मिलेगी आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत ईजिली किसी भी केमिस्ट शॉप में बहुत सस्ते में मिल जाएगी। फिर आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं एक स्प्रे बॉटल में, जिससे कि आपका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। पूरा लिक्विड फॉर्म में है तो इसका एप्लीकेशन आप स्प्रे बॉटल की हेल्प से बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने इसे स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद सो नाउ माई हेयर सीरम इज़ रेडी। सो अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने पूरे स्ट्रैंड्स में और पूरे स्कैल्प में। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो हम इसे अपने स्कैल्प में भी लगाएंगे, अपने स्ट्रैंड्स में भी लगाएंगे, अपने टिप्स में, पूरे अपने बालों में, स्कैल्प से लेके पूरे स्ट्रैंड्स तक हर जगह में इसे स्प्रेड करेंगे। सो पहले हम इस बॉटल को शेक करेंगे जिससे कि विटामिन ई के कैप्सूल का कुछ भी ऑयल है तो अच्छे से वो मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन हम लेंगे। देखो कितना इजीली आ रहा है। तभी मैंने इसका पल्प रिमूव कर दिया था क्योंकि 98% वैसे भी वाटर होता है, तो सारी गुड क्वालिटीज़ हमारे पास इधर है। अच्छा, एक क्वेरी मुझे बहुत बार आती है तो मेरे को ये क्लियर करना था। कई बार आप लोग पूछते हैं कि आपको ऑयलिंग के बाद मास्क यूज़ करना है, ऑयलिंग से पहले। सो इस केस में एक्चुअली आपकी चॉइस है, क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें मैं आती हूँ, मैं बिना ऑयलिंग के शैम्पू नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बालों में डायरेक्ट शैम्पू लग रहा है तो मेरे बाल रफ हो जाएंगे या कुछ भी, जो कि पॉसिबल भी है। तो ऑयलिंग अगर आप करते ही करते हैं तो इस प्रोसेस को आप पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद आप वेट करेंगे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, जिससे कि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि शैम्पू से पहले आपने ऑयलिंग की हुई है। एंड देन यू कैन वेट फॉर अबाउट 2 आवर्स 3 आवर्स, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि ये वाला जो सिरम है आप इसे 3 घंटे तक भी रखेंगे तो भी चलेगा। ये बहुत ही हेल्दी सिरम है। सो आप ये कर सकते हैं कि आपने इसको पहले लगाया, 15 मिनट्स तक आपने वेट किया, जिससे कि थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया और एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद अपने नॉर्मल रेगुलर ऑयल का एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑयलिंग के बिना आप शैम्पू नहीं करते, अगर आप ऑयलिंग के बिना शैम्पू करते हैं तो आप वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने बालों में इसकी मसाज भी कर लेंगे। अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आप मसाज कर लीजिए, अगर आप ऑयलिंग नहीं करते तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से ही बस ऐसे करना, ज़्यादा फोर्स मत करना, इसको ज़्यादा विग्रेसली मत करना।